क्योंकि दोस्तों इनकम करना यानी कि पैसे कमाना आज हमारे समय में, आज के समय में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दोस्तों आज के समय में पैसा कमाने के लिए हम सभी लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, दोस्तों हम सभी को पता है। तो मेरा ये मानना है कि पूरे भारत में जितने भी व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिनके पास एक स्मार्टफोन है और एक बैंक अकाउंट है जिसमें वो अपने कमाए हुए पैसे ले सके, वे सभी लोगों को स्मार्ट हेल्प इंडिया से जुड़ करके अपने जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों। तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको आज के डेट में ऑनलाइन मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको रिस्क और लाइबिलिटी और बहुत सारी चीजों को देख के आपको लगेगा कि नहीं, स्मार्ट हेल्प इंडिया में जीरो रिस्क जीरो लाइबिलिटी एक ऐसा कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम, हमारी टीम, हमारे लोग, सभी लोग एकदम से सुरक्षित हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जीवन में मात्र एक बार कोई भी व्यक्ति हो, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में मात्र एक बार अपने पॉकेट से आपको 100 रुपए निकाल करके स्मार्ट हेल्प इंडिया के किसी भाई को दे करके यानी मदद करके दोस्तों आप स्मार्ट हेल्प इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यानी कि आप जो 100 रुपए दे रहे हैं दोस्तों, वो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है, ना वो पैसा कंपनी में जाता है। मतलब वो पैसा कहाँ जाता है दोस्तों, जिस भाई के साथ में आप ज्वाइन कर रहे हैं उनको आप 100 रुपए से मदद करते हैं। और उसके बाद आप एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी टीम बनाते हैं जिसमें हर एक मेंबर मदद के रूप में 100 रुपए ही देते हैं। लेकिन दोस्तों सिस्टमेटिकली वो अमाउंट जो बनता है वो 200, 400, 800, 1600, 3200 मतलब कंपाउंडिंग होता है दोस्तों। तो ये एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है वो एक रियल हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है जो कि ऑटोमेटिक वर्क करता है दोस्तों, जहां पे हम कम्युनिटी डेवलप करके इनकम करते हैं। यानी कि इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एक क्राउड फंडिंग है। यानी कि जितना बड़ा क्राउड होगा आपके नीचे उतनी बड़ी फंडिंग होगी आपके पास। और वो फंडिंग ऐसा नहीं है कि आपकी पूरे टीम का पूरा पैसा आपको ही मिलेगा। दोस्तों जो जिस लेवल पे है आपकी पूरी टीम एक साथ पैसा कमाएगी और आप तभी पैसा कमाओगे जब आपकी टीम अर्निंग करेगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें समझना। दोस्तों यहाँ पे शुरुआत कैसे होता है, जब भी कोई भाई आपका आपको स्मार्ट हेल्प इंडिया के बारे में बताता है और आपको एक रेफरल लिंक भेजता है। दोस्तों जैसे ही आप रेफरल लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, मनचाहा पासवर्ड डाल करके अपने आप को साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपके सामने आपका आईडी नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो है पूरा डिटेल पासवर्ड आ जाता है। उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपना आईडी और पासवर्ड को अपने डायरी या नोटबुक में लिख लेना है। आईडी और पासवर्ड डाल करके जैसे आप सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। वहां पे आपका रैंक मेंबर दिखता है क्योंकि आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है। आपकी आईडी इनएक्टिव दिखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना है अपनी आईडी को एक्टिव। आईडी एक्टिव करने के लिए सबसे ऊपर आपको टॉप अप योर अकाउंट का एक सेक्शन मिल जाता है। वहां जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक क्यूआर कोड, यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल आपको देखने को मिलता है। दोस्तों वहां से आप क्यूआर कोड या यूपीआई नंबर को या बैंक डिटेल को पिक करके अपने गूगल पे, फोन पे में जाते हैं और जीवन में मात्र एक बार 100 रुपए का पेमेंट करते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, यूटीआर या ट्रांजैक्शन आईडी नंबर को कॉपी कर लेना है, रिटर्न आपको अपनी आईडी में आ जाना है यानी वेब ब्राउजर में जहां पे आपने आईडी को लॉगिन कर रखा है। दोस्तों वहां पे सबसे नीचे आपको ट्रांजैक्शन नंबर यानी कि यूटीआर वगैरह जो भी आपको वहां पे मिला है वो डाल करके अपना स्क्रीनशॉट अटैच करके अपनी आईडी को सबमिट कर देना है। आफ्टर सम टाइम जैसे ही पेमेंट वेरिफिकेशन होता है आपकी आईडी जो है एक्टिव हो जाती है, आपका रैंक सिल्वर हो जाता है और सबसे ऊपर टॉप पे आपको आपका रेफरल लिंक मिल जाता है। दोस्तों आप अपने रेफरल लिंक को कॉपी करके उन सभी साथियों को भेज सकते हैं जिन्हें आप अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वर्क स्टार्ट करने से पहले, कम्युनिटी बनाने से पहले, किसी को प्लान बताने से पहले दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको सारा रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि आपने 100 रुपए से जो स्टार्ट किया है, अब यहां से आप जो है 200, 400, 800 या 51,200 या लाखों करोड़ों की इनकम आखिर कैसे कर सकते हैं, आपको कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं रैंकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जब आप 100 रुपए से अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं तो आपका रैंक सिल्वर होता है। लेकिन दोस्तों आगे टोटल 10 रैंक हैं जो आपको अपग्रेड करने हैं यानी अचीव करने हैं। और ये 10 रैंक आप अचीव करते हैं और अपनी टीम को अचीव करवाते हैं इन्हीं
प्रोसेस में आपको इनकम आती है। अब ये सारे के सारे जो रैंक हैं दोस्तों, अगर आपको अपने पॉकेट से पैसे डाल करके एक्टिवेट करने होते या टॉपअप करना होता तो शायद आपके लिए ये सिस्टम बहुत महंगा पड़ता, बहुत भारी पड़ता। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया बिजनेस प्लान की इस प्लेटफॉर्म की ये खूबसूरती है कि आपके सारे के सारे रैंक ऑटोमेटिकली आपकी जेब से बिना एक भी रुपया लगे ये सारे के सारे रैंक अचीव हो जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं। तो ये मैजिक, ये जादू आखिर कैसे होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों सिंपल सा बात है, कंडीशन फॉर अपग्रेड 2 की है, यानी आपके 1 से लेके 9 लेवल तक की पहली 2 पेमेंट से ऑटोमेटिक आपका अगला लेवल अपग्रेड होता है। ये कैसे होता है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आप सिल्वर रैंक पे हैं और जैसे ही आप अपने साथ 2 डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन करते हैं अपने रेफरल लिंक से, तो सबसे पहली बात तो जितने भी ज्यादा मेंबर आप ज्वाइन करेंगे अपने रेफरल लिंक से, वो सभी लोग आपके पहले लेवल में आते हैं, वो मेंबर होते हैं। जब आपके पहले 2 भाई अपना आईडी टॉपअप करते हैं तो वहां पे सिस्टम का क्यूआर कोड दिखता है, वो आपके नाम पे 100 रुपए सिस्टम को देते हैं और आपके पहले लेवल में 2 मेंबर सिल्वर होते ही आपका जो वेबसाइट है दोस्तों, इसकी कोडिंग इतनी प्रॉपर है, इतनी मैजिकल है कि आपको ऑन द स्पॉट आपकी आईडी ओपन बना देती है, यानी 200 रुपए से अपग्रेड कर देती है। और ये 200 रुपए जो आपके नाम पे आपका अपग्रेड, आपका प्रमोशन हुआ है, ये 200 रुपए आपके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर यानी सेकंड सीनियर के अकाउंट में ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। यानी कि ये जो आपका अपग्रेड है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। आपकी आईडी, मेरी आईडी, हम सभी की आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपग्रेड होने वाली है दोस्तों। और यही इस सिस्टम को बहुत खूबसूरत बताता है। तो चलिए, अब हम समझ चुके हैं 2 डायरेक्ट लगाने के बाद आप ओपल बन जाते हैं। ओपल बनने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने भी डायरेक्ट मेंबर आप ज्वाइन करेंगे, उन सभी लोगों को आपका क्यूआर कोड दिखेगा। वो सभी लोग 100 रुपया 100% आपको देंगे, अपनी आईडी को सबमिट करेंगे, आप अपनी आईडी से उनको अप्रूव कर देंगे, तो वो सिल्वर बन जाएंगे और आपको 100 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो रेफरल इनकम है वो 100% है, जो आपको किसी और प्लान में आपको जो है नहीं मिलता है। आपने अब तक जितने भी प्लान किए होंगे वहां पे 10-20%, 30%, 50% ही आपको स्पॉन्सर इनकम मिलता है, बाकी पैसे जो है सिस्टम में जाते हैं या कहीं और जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 100 डायरेक्ट किए, अपने फेस वैल्यू पे आपने 100 लोगों को जोड़ा, तो 98 यानी कि 98 लोगों का पैसा आपके ही पॉकेट में आने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। अब समझते हैं, जब आपका रैंक ओपल होता है, आपके सेकंड लेवल में पहले 2 मेंबर ओपल बनते हैं तो आपको गोल्ड बना देते हैं, तीसरे लेवल में 2 मेंबर गोल्ड बनते हैं तो आपको प्लेटिनम बना देते हैं, आपके चौथे लेवल में 2 मेंबर प्लेटिनम बनते हैं तो आप इमराल्ड बन जाते हैं, पांचवें लेवल में 2 मेंबर इमराल्ड बनते हैं तो आप यहाँ पे सफायर बन जाते हैं, और छठवें लेवल में 2 मेंबर सफायर बनते हैं तो आप रूबी बन जाते हैं, और सातवें लेवल में 2 मेंबर रूबी बनते हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं, आठवें लेवल में 2 मेंबर डायमंड बनते हैं तो आप पावर बन जाते हैं, और 9वें लेवल में 2 मेंबर पावर बनते हैं तो आप पावर प्लस बन जाते हैं। इस प्रकार से आपकी पूरी जो 10 लेवल की जर्नी है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है दोस्तों कि आप यहाँ पे किस स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, यानी आपको कितनी बड़ी टीम बनानी है और कैसे बनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अब तक बहुत सारे प्लान किए होंगे और हर जगह ही दोस्तों जाहिर सी बात है टीम बनाना पड़ता है। बिना टीम बनाए आप इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों, और हर जगह कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मैकेनिज्म आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना तो आपको कुछ खरीदना बेचना है, ना कुछ और करना है, बस आपको सिर्फ कम्युनिटी बनानी है। तो आप यहाँ पे कैसे कम्युनिटी बनाएंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है। मान लीजिए आप बाइनरी मैट्रिक्स में काम करते हैं, आप 2 डायरेक्ट लगाते हैं और आपकी टीम में सभी लोग 2-2 डायरेक्ट लगाते हैं, तो आपका 2 लेग चलता है, 2 की मैट्रिक्स में काम होता है। लेकिन अगर आपने 5 की मैट्रिक्स में काम किया तो जैसा कि पीडीएफ में बताया गया, 5 के मैट्रिक्स में आपकी टीम बनेगी। पर यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, आप हर लेवल पे अनलिमिटेड टीम बना सकते हैं और हर लेवल से अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। माने आप 10 डायरेक्ट लगा के 10 की मैट्रिक्स चलाते हैं तो भी आपको बढ़िया इनकम आएगी, 50 की मैट्रिक्स चलाते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा इनकम आएगी। तो इस सिस्टम में, इस प्लान में आप कितना पैसा कमा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सिस्टम को समझिए, किस लेवल से आपको कितना पैसा कमाना है वो आपके हाथ में है, जितनी मर्जी उतना पैसा आप कमा लीजिए, फ्री हिट मिला हुआ है। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे पीडीएफ में बताया गया है, मान लीजिए आपने 5 डायरेक्ट किए और 5 के मैट्रिक्स में काम किए, और आपके टीम में सभी लोगों ने 5-5 डायरेक्ट की प्रक्रिया को 10 लेवल तक फॉलो किया। आपकी 5 के मैट्रिक्स में टीम कितनी बनती है दोस्तों, आपने 5 डायरेक्ट किया, पहले लेवल में 5 लोग आ गए, आपके जो 5 लोग हैं
वो 5-5 डायरेक्ट करेंगे तो दूसरे लेवल में 25 होगा, पर ये 25 फिक्स नहीं है दोस्तों। आपके जो 5 मेंबर है उन्होंने अगर 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाया तो दूसरे लेवल में 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरे लेवल में 5 है, उन्होंने भी 5-5 किया, तो तीसरे लेवल में ऑटोमेटिक 125 आ जाएंगे, चौथे लेवल में ऑटोमेटिक 625, पांचवें लेवल में 3125 और छठवें लेवल में 15625, सातवें लेवल में 78125, आठवें लेवल में 3,90,625 और नौवें लेवल में 19,53,125, 10वें लेवल में 97,65,625। दोस्तों मात्र 5 के मैट्रिक्स में ना आपकी टीम जाती है लगभग करोड़ों में, और इतनी बड़ी और भयानक आपने टीम बनाई तो अरबों खरबों में इनकम होना गारंटी है, तय है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, अपनी टीम को डिसिप्लिन में सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने इतनी बड़ी टीम बनाई तो आपको कितनी बड़ी इनकम होगी, चलिए शुरू से समझते हैं। मान लीजिए आप सिल्वर रैंक पे हैं और आपने 5 डायरेक्ट लगाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया। पहले 2 डायरेक्ट मेंबर से आप ओपल बनते हैं, तीसरा चौथा पांचवा 3 लोगों का 300 रुपया टोटल आपको प्रॉफिट के रूप में आपके पॉकेट में आ जाता है। 200 से आपकी आईडी का अपग्रेड हुआ है तो आपकी टोटल इनकम 500 रुपीज होती है, यानी 500 रुपए। क्योंकि ये जो 200 रुपए का आपकी आईडी अपग्रेड हुई है ना, ये आपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके अपग्रेड नहीं किया है। तो ये यहाँ पे जो भी आपका रैंक प्रमोशन हो रहा है ना, वो भी आपकी इनकम ही है दोस्तों। उसी तरह जब आपका रैंक ओपल होता है, ओपल की प्राइस 200 रुपए है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपल जो रैंक है वो सेकंड रैंक है, तो ओपल की इनकम कहाँ से आएगी, दूसरे लेवल से आएगी। आपके दूसरे लेवल में 25 लोग हों, 50 चाहे जितने लोग हैं, ये सभी लोग सिल्वर हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही अपने 2 डायरेक्ट लगाएंगे तो इनकी आईडी ओपल बनेगी, ओपल बनेगी तो इनका 200 का प्रमोशन निकलेगा, यानी अपग्रेड जाएगा। वो किसको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपका भी गया था। तो जिस तरह से आपका गया था उसी तरह से आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो आपके सेकंड लेवल के मेंबर ओपल बनते जाएंगे, आपको 200 रुपए की इनकम सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगी। लेकिन दोस्तों पहले 2 मेंबर आपके सेकंड लेवल में ओपल बनते हैं तो आपको इनकम नहीं आती है, वो 200 400 का कलेक्शन होता है आपके थर्ड सीनियर को। जिनको 200 गया था उनके जस्ट ऊपर वाले को 400 रुपए जाएगा और आपकी आईडी गोल्ड रैंक से प्रमोट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप गोल्ड बन जाते हैं ना, तो आपके सेकंड लेवल में तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर ओपल बनते जाते हैं, आपको 200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती है। जस्ट इमेजिन अगर सिर्फ 25 लोगों को भी आपने ओपल बनाया अपने सेकंड लेवल में, तो 200 के हिसाब से आपको टोटल इनकम दोस्तों 5,000 होता है, जिसमें से 400 रुपए से आपकी आईडी अपग्रेड हो गई है, तो 4,600 रुपए का आपको इनकम यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। उसी तरह जब आपका रैंक गोल्ड होता है, गोल्ड की प्राइस 400 रुपए है, आपके तीसरे लेवल पे 125 लोग हों, 1,000 चाहे जितने लोग हैं, 2 मेंबर गोल्ड बनेंगे, आप प्लेटिनम बन जाएंगे। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर गोल्ड बनते जाएंगे, तीसरे लेवल पे आपको 400 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह जब आपका रैंक प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम की प्राइस 800 रुपए है, आपके चौथे लेवल पे जितने भी मेंबर हैं, 2 मेंबर प्लेटिनम बनते हैं तो आप इमराल्ड बन जाते हैं। और 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने भी मेंबर चौथे लेवल पे प्लेटिनम बनते जाएंगे, आपको 800 रुपए की इनकम सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगी। यानी कि दोस्तों प्लेटिनम का 800, गोल्ड का 400, ये सारी इनकम कमाना है तो आपको जल्द से जल्द इमराल्ड रैंक अचीव करना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जितना बड़ा आपका रैंक होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, तो जल्द से जल्द बड़े रैंक की तरफ आगे बढ़ें। और बड़े रैंक पे तो बड़े बड़े रिवार्ड भी जो है हमारे स्मार्ट हेल्प इंडिया में आप सभी को मिल रहा है, तो जल्द से जल्द बड़े रैंक की तरफ बढ़ें दोस्तों। उसी तरह जब आपका रैंक इमराल्ड होता है, इमराल्ड की प्राइस 1,600 रुपए है, इमराल्ड की इनकम 5वें लेवल से आती है। आपके 5वें लेवल पे 2 मेंबर इमराल्ड बनते हैं तो आप सफायर बन जाते हैं। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर 5वें लेवल पे इमराल्ड बनते जाएंगे, आपको 1,600 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों जब आपका रैंक सफायर होता है, सफायर की प्राइस 3,200 रुपए है, आपके छठवें लेवल पे 2 मेंबर सफायर बनते हैं तो आप रूबी बन जाते हैं। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर सफायर बनते जाएंगे, आपको 3200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों जब आपका रैंक रूबी होता है, रूबी की प्राइस 6,400 रुपए है, आपके 7वें लेवल पे जितने भी मेंबर हैं, 2 मेंबर रूबी बनते हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं। 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर रूबी बनते जाएंगे, आपको 6,400 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। जब आप डायमंड बन जाते हैं दोस्तों, तो फिर मामला बहुत बढ़ जाता है। आपके 8वें लेवल पे जितने भी मेंबर हैं, 2 मेंबर डायमंड बनते हैं तो आप पावर बन जाते हैं। और 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने मेंबर डायमंड बनते जाएंगे, आपको 12,800 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी।
दोस्तों जब आपका रैंक पावर होता है, पावर की प्राइस 25,600 रुपए है। आपके 9वें लेवल पे जितने भी मेंबर है, 2 मेंबर पावर बनते ही आप पावर प्लस बन जाते हैं। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जितने मेंबर 9वें लेवल पे पावर बनते जाएंगे, आपको 25,600, 25,600, 25,600 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब दोस्तों 1 से लेकर 9 लेवल तक की पहली 2 पेमेंट आपको नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों पावर प्लस बनने के बाद आगे 11वां कोई भी रैंक अचीव नहीं करना है। इसलिए आपके 10वें लेवल पे पहला मेंबर भी कोई पावर प्लस बना तो आपको 51,200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी। और आपके 10वें लेवल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जितने मेंबर पावर प्लस बनते जाएंगे, आपको 51,200, 51,200, 51,200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कि आप पावर प्लस रैंक जिस दिन अचीव कर लेते हैं, आपके 10 लेवल में बहुत सारे लोग हैं, हर दिन एक एक अचीवमेंट निकला, एक एक पेमेंट भी आपका हर लेवल पे बना, एक दिन की इनकम आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, महीने की इनकम करोड़ों में कमा सकते हैं, और साल, 2 साल, 3 साल आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत किया, अरबों खरबों की आप इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। अगर 5 के इस मैट्रिक्स में आप 100% सफल होते हैं ना, तो 5,500 करोड़ का इनकम होता है। मैं कहता हूं 100% कोई सफल नहीं होता कहीं पे। अगर आपको लगता है आप 1% भी 5 के मैट्रिक्स में सफल हो सकते हैं, तो 55 करोड़ कमाएंगे। और 1% भी नहीं, 0.1% भी अगर आप यहाँ पे सक्सीड करते हैं, तो 5.5 CR यानी 5.5 करोड़ रुपए की आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 5 लाख कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, 500 करोड़ कमाना है, वो आपके हाथ में है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना बढ़िया आप टीम बनाएंगे, जितना बढ़िया आप अपने टीम को संचालित करेंगे, उसी हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो आपको कितना पैसा कमाना है ये आप डिसाइड कीजिए, सीखिए और कमाइए। यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं की फीचर्स की। तो 100% स्पॉन्सर इनकम है, जितना भी आप डायरेक्ट करते हैं 100 रुपए आपका 100% आपको लेवल इनकम मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कहीं नहीं मिल सकता। जी हाँ, 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके सेकंड लेवल पे कोई ओपल बनता है, 200 बना आपका, 400 बना आपका, 800 बना, जितना भी पैसा आपका बनता है ना, 100% आपको मिलता है। 1 रुपए भी सर्विस चार्ज के नाम पे आपका नहीं कटता। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऐसी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलने वाली। दोस्तों 100% ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइड है। जी हाँ दोस्तों, एकदम से आपका सारा कुछ सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। आप सिस्टम में समझेंगे तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा, लोगों का पैसा फुल लोगों के ही बीच में है। लोग फालतू में सिस्टम के ऊपर शक करते हैं, डाउट करते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आपकी जो भी इनकम होती है वो INR में होती है, क्रिप्टो का, डॉलर शॉलर का कोई टेंशन नहीं है। आपकी कोई भी इनकम आपकी आईडी पे कभी भी होल्ड नहीं की जाती दोस्तों। आज आपका पेमेंट बना 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन आपको अपना KYC मेंटेन करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे से अपनी KYC करनी है। आपने जो बैंक अकाउंट लगाया है, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपका अकाउंट वर्किंग है कि नहीं है दोस्तों। ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। मैनुअल हेल्पिंग प्लान अगर आपने किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि वहां हम सभी लोग अपनी आईडी को अपग्रेड करते थे और टीम को अपग्रेड करवाते थे, तब हमारे पास इनकम आता था। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ने 95% वर्क ऑटोमेशन पे डाल रखा है, जिसकी वजह से हमें 100% इनकम आएगा। सो हमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना है। शो द प्लान, शो द प्लान, और हमें सिर्फ अपने 5-5, 10-10 जो भी हम मैट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, बस उसे हमको फॉलो करना है। पेमेंट ऑटोमेटिक पहुंचेगा दोस्तों, ना विड्रॉल लगाना है, ना कुछ करना है, ऑटोमेटिक हमारा सारा काम हो रहा है। और क्या चाहिए। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ना तो कोई रिस्क है, ना तो कोई लाइबिलिटी है, ना ही कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना है या करवाना है, ना ही कोई प्रोडक्ट बाई सेल करना है, ना कोई PV BV का टेंशन, ना कोई क्लोजिंग कैपिंग का टेंशन, ना कोई विड्रॉल चार्ज, ना एडमिन चार्ज, ना ई पिन का झंझट। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि 100 रुपए लगा करके अगर आपने 100 दिन तक सीखने और सिखाने का काम जोर शोर से कर दिया, अपनी एक अच्छी कम्युनिटी, अपना एक टीम बनाए दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारी इनकम होगी। आप डेली 200, 400, 800, 1600, 3200 जितना कमाना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे कमा सकते हैं। आप जो है पार्ट टाइम में वर्क करें, फुल टाइम में वर्क करें, आपके हाथ में आपको कितना पैसा चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। मैंने भी पूरा प्रयास किया कि आपको बेहतर और बेहतरीन अंदाज में स्मार्ट हेल्प इंडिया के बिजनेस प्लान को समझा सकूं। और अब मैं अपनी वाणी को और प्लान प्रेजेंटेशन को यहीं पे विराम देता हूं। बैक टू होस्ट मिस्टर कृष्णानंद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रेम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने प्रेजेंटेशन किया और बहुत ही शार्प टाइम में।
और मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी साथी मंच पे हैं सभी लोगों को प्रेजेंटेशन बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर। नॉन स्टॉप लगातार पिछले 7 मंथ लगभग लगभग होने को जा रहे हैं और आपकी जो सेवाएं हैं वो कंटिन्यू है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जितने भी साथी मंच पे हैं एक बार मैं सभी को पुनः एक बार मेरी तरफ से नमस्कार वेलकम करना चाहूंगा आज के इसमें स्मार्ट हेल्प इंडिया के इवनिंग सेशन में। दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मुझे एक बात समझ में आई थी, ये दुनिया का अनोखा कॉन्सेप्ट आविष्कार किया गया। इसका जो ज्वाइनिंग पैकेज है इतना छोटा रखा गया है, किसी व्यक्ति को एंट्री में कभी भी ये विचार ना करना पड़े कि सर मैं ज्वाइनिंग कल करूंगा। पैकेज अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो एक बार आदमी सोचता चलो अच्छा 3,000 का है सर अभी पैसे नहीं है, 5,000 का है सर पैसे नहीं है, मात्र और मात्र 100 रुपीज। 100 रुपीज साथियों, एक्टिवेशन में कितना समय लगना चाहिए? मात्र 5 मिनट। भाई हमने प्रेजेंटेशन किया, क्विक डिसीजन। तो दोस्तों, कम्युनिटी डेवलप करना इस प्रोजेक्ट में, इस प्लान में बहुत सिंपल है, बट हमारा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे को, हमें जितने भी साथी हैं ये 30 लोग, ये चाहे तो 3,000 की कम्युनिटी और 3 लाख तक की कम्युनिटी बहुत कम समय में बना सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्या करने से ज्यादा पैसा आता है, और हम फर्स्ट डे फर्स्ट आवर से पहले घंटे से हम पैसा स्मार्ट हेल्प इंडिया में कैसे बना सकते हैं, अगर इसकी हमें प्रॉपर जानकारी है और यही डुप्लीकेट हमने अपने टीम में सिखा दिया, तो दोस्तों स्मार्ट हेल्प इंडिया जैसा इसके टक्कर का कोई प्लान पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आप चाहें तो 100 रुपए का ये प्लान और कोई दूसरा प्लान उठा करके कंपेयर करिए, क्योंकि कंपेरिजन करना, तुलना करना ये हमारा अधिकार है। बट कोई भी प्लान में रेफरल इनकम 100% नहीं आती है, ये सबको पता है। और जितने लोग हमने आज तक किए हैं सबको पता है, कुछ ना कुछ पैसा बीच में लीकेज हो जाता है, कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है, कुछ डिस्काउंट हो जाता है, कट जाता है। बस दोस्तों, अगर 2 डायरेक्ट के बाद आप 100 डायरेक्ट करते हैं, 100 डायरेक्ट करते हैं, तो 98 का फुल पेमेंट आपको मिलता है। मैं एक साथी को समझा रहा था, उन्होंने बोला कि सर सारा पैसा हमें मिल जाता है तो कंपनी को क्या जाता है, कंपनी कैसे चलती है? मैंने उनको एक चीज समझाया कि भाई आप अपने काम से काम रखिए, कंपनी को क्या जाता है वो कंपनी का पार्ट है। हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं, फेल हो जाते हैं। प्रेम सर, मेरे पास 2 मिनट का समय है क्या? 2 मिनट में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं तो वो अपना वक्त कैसे बर्बाद कर देते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, 2 मिनट का कंटिन्यू समय। सर, कंटिन्यू। ओके सर, कंटिन्यू थैंक सर। यू, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टेक योर टाइम। चलिए सर, धन्यवाद। तो मंच पे उपस्थित सभी साथियों को मैं एक बार पुनः एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक स्टोरी आपके लिए है, शायद आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। दोस्तों, एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग वर्कर, मतलब फैक्ट्री थी तो उसमें एक मैनेजर साहब थे, सुपरवाइजर थे, कर्मचारी लोग थे। तो वो फैक्ट्री बंद हो गई एक दिन, उसमें ताला लग गया, किन्हीं कारणों से वो शट डाउन हो गई हमेशा हमेशा के लिए। जब वो फैक्ट्री बंद हो गई तो सारे लोग बेरोजगार हो गए, मैनेजर साहब बेरोजगार हो गए, सुपरवाइजर भी बेरोजगार हो गए, और एक कर्मचारी था वो भी बेरोजगार। लेकिन तीनों लोगों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। तो दोस्तों, एक दिन वो बेचारे बेरोजगार लोग, तीनों व्यक्ति इकट्ठा हुए और एक जगह उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। एक तालाब के किनारे वो लोग आए और वो पेड़ के नीचे बैठ के विचार कर रहे थे कि यार हमारे जीवन में कैसा दिन आ गया, कहाँ हमारी सैलरी अच्छी थी, फैक्ट्री बढ़िया मस्त से चल रही थी, हम लोगों की सैलरी टाइम टू टाइम आती थी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए, क्या करें अब? दोस्तों, ये तीनों बेचारे आपस में दुख सुख रोना धोना कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के, और वो पेड़ जो है एक तालाब के किनारे था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अचानक आकाशवाणी होती है कि 12 बजे के बाद जो पत्ते जमीन पे गिरे होंगे वो सोना हो जाएंगे, और जो पत्ते पानी में गिरे होंगे तालाब में वो पत्ते चांदी बन जाएंगे।
और ये केवल मौका 5 मिनट तक रहेगा। जितना पैसा आप उठा लेंगे उस 5 मिनट में, वो सारे पैसे जो जमीन पे रहेंगे वो सोना बन जाएंगे, और जो पैसे पानी में रहेंगे वो चांदी बन जाएंगे। अब इनके पास कुछ समय था, इन्होंने बोरा वगैरह इकट्ठा किया, बोरे लिया, और जैसे ही 12 बजना शुरू हुआ तो तीनों दोस्त एकदम बिल्कुल फुल स्पीड में लग गए। जो सुपरवाइजर थे वो जमीन पे पड़े हुए सारे पत्ते को बहुत तेजी से भरने लगे, और उसके बाद था जो बेचारा एम्प्लॉय था, नौकर था, वह पानी में घुस घुस के सारे पत्तों को बीन बीन करके बोरे में भरने लगा। लेकिन मैनेजर साहब एक भी पत्ता नहीं उठाए। मैनेजर साहब नहीं उठाए, 5 मिनट का समय बीत गया, आकाशवाणी हुई, और मैनेजर साहब से पूछा गया कि अरे भाई, ये सारे लोग तो खूब सारा पत्ता भर लिए, जिन्होंने मिट्टी वाला पैसा उठाया, मिट्टी पे पड़े हुए पत्ते उठाए, उनके तो सोना हो गए, जिन्होंने पानी में का पत्ता उठाया उनका चांदी हो गया, आप पत्ता क्यों नहीं उठाए? तो मैनेजर साहब चूंकि पढ़े लिखे थे, वो बोले साहब, मैं सोच रहा था कि जो पत्ता आधा पानी में होगा और आधा जमीन पे होगा वो क्या बनेगा। मेरा तो सारा समय यही सोचने में निकल गया कि वो सोने में बनेगा या चांदी बनेगा। तो कहते, आकाशवाणी ने कहा कि अरे भाई बेवकूफ हो क्या, पहले तुम भर लेते, जो बनना रहता वो बन जाता, या तो सोना बन जाता या चांदी बन जाता या फिर आधा आधा बन जाता, तो क्या दिक्कत है, कीमत तो दोनों की है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वो बहुत दिमाग लगाते हैं। वो इतना ज्यादा उनके पास क्वेश्चन होता है, इतना ज्यादा उनका दिमाग चलता है, इतना तर्क होता है उनके दिमाग में, कि दैट्स वाई वो फेल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग लगाने वाले लोग सफल नहीं होते। केवल और केवल जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, क्विक डिसीजन, विद इन अ सेकंड डिसीजन, और नॉन स्टॉप वर्किंग, केवल वर्किंग 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 वर्किंग, तब तक वर्क करिए जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए, हमारे बीच में हमारे स्मार्ट हेल्प इंडिया के एमडी सर उपस्थित हैं, और सर का ज्यादा समय भी कीमती रहता है, तो और ज्यादा वेट ना करते हुए जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी लोगों को अब मुलाकात करवाते हैं एमडी सर से। सो मिस्टर डी के गौरव सर, प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप मंच पे आइए, कंटिन्यू करिए सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। जब भी जितने भी साथी हैं, तो वेलकम सभी की सर, तरफ से मोस्ट आपका वेलकम। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कृष्णानंद सर जी, हमारे होस्ट महोदय। आपके बेहतर संचालन में आज का ये मीटिंग चल रहा है, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे सीनियर लीडर रॉयल प्रेम जी सर, जो बड़े ही बेहतर अंदाज में स्मार्ट हेल्प इंडिया के इस जबरदस्त प्लान को हम सबों के समक्ष रखे, अपने बहादुर साथी को बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तमाम भाई बहन को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, ये बात हमारे होस्ट महोदय बहुत अच्छा कहानी के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग आदमी से नहीं समझते, हम लोग समय से समझते हैं। वक्त समझाता है तब समझते हैं हम लोग, कोई इंसान समझाएगा हम लोग नहीं समझेंगे। ये हम लोगों का मानव नेचर है। समय समझाएगा तो जितना बार उठ बैठ कराएगा करेंगे, लेकिन इंसान थोड़ा घूमने भी कहेगा तो नहीं घूमे। तो एक समय था जब गुरु का महत्व था, एक समय था जब मित्र का महत्व था, एक समय था जब पड़ोसी का महत्व था, एक समय था जब बुजुर्ग का महत्व। आज तो समय बड़ा बदल गया है। आज बोलने का भाषा बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है, एक्टिविटी बदल गए हैं, लोगों का नजरिया बदल गया है। हालात तो बहुत दर्दनाक है। आर्थिक युग है, मंदी का दौर है पूरे विश्व में,
हम सबों को अपना बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर इनकम का सोर्स चाहिए। 99% लोगों के पास पूंजी नहीं है, सही एजुकेशन नहीं है, सही कोई अप्रोच नहीं है, पैरवी नहीं है। ऐसे पोजीशन में बेहतर जीवन बनाने का सपना तो सपना ही रह जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा चीज है नेटवर्क, जिसमें आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं ईमानदारी से, तो आप बड़ा कमाई कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लोग बोलते होंगे तो भले बोलते होंगे, लेकिन अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो मैं करके बोल रहा हूं। मैंने नेटवर्क के माध्यम से पैसे कमाए। हमने उन दिनों को देखा, उस माहौल को देखा कि पूरे दिन का जो पैसा, जो इनकम होता था, उसको गिनती करना मेरे बस का बात नहीं होता। ये मैं आप लोगों को कोई झूठ बोलकर समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। 2018 में, 2017 में, 18 में जब पैसे आते थे तो पूरा दिन का पैसा शाम में अगर हम चाहें कि गिन लें तो नहीं गिन पाते। उसको बेड पे रख कर करके बेडशीट से ढक दिया जाता, और 10 बजे 11 बजे के बाद जब फ्री होते थे सब लोग, तब काउंटिंग शुरू होता था। झुक झुक के काउंटिंग करते थे। उसके बाद भी थक जाते थे तो फिर साइड कर दिया जाता। वो नेटवर्क का कमाल था। तो मेरे दोस्त, मैंने ये देखा नेटवर्क में कि 32 साल से जो हमारे गार्जियन नौकरी कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 60,000, 65,000, 70,000, 75,000 रुपया महीना, जो गस्टेड लेवल में हेडमास्टर थे, और जब हमारी चलती हुई थी नेटवर्किंग में, तो 32 महीना में उनको हम 32 साल पीछे छोड़ दिए। जो 32 साल से सर्विस कर रहे थे और उसमें भी हेडमास्टर थे, जिनकी अच्छी खासी सैलरी थी आज से 10 साल पहले भी, आज तो 1 लाख रुपया से ऊपर उन लोगों का सैलरी है। जो लोग आज प्रधान अध्यापक हैं, तो 32 साल से नौकरी करने वाले इंसान को हम लोग 32 महीना भी नहीं लगा था और पीछे छोड़ दिए। ये है नेटवर्क का पावर। लेकिन वो दिन लाने के लिए 10,000 लोगों में सबसे नासमझ व्यक्ति हम ही थे। सबसे ज्यादा पावर मेरे पास था, सब कुछ मेरे हाथ में था, लेकिन सबसे कमजोर और सबसे नासमझ इंसान हम ही थे। सबको हम पर कुछ कहने का हक था, सबको हम पर सवाल उठाने का हक था, और मैं सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था कि ठीक है सर, इसका समाधान होगा, और लगातार अपने प्रयास में लगा रहा। और जिसका परिणाम ये हुआ, एक वक्त ऐसा आया, उतार चढ़ाव का दिन देखते देखते एक समय ऐसा आया कि लगा कि चारों तरफ से सिर्फ पैसे ही पैसे आ रहे हैं। मेरे भाई, जो लोग उस वक्त मेरे संगत में थे, कुछ लोग मीटिंग में भी होंगे, वो देखे हैं, जो लोग मेरे संगत में थे उन लोग उसके गवाह हैं। तो मैंने माना कि नेटवर्क एक ऐसा चीज है जो एक सामान्य आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक असहाय आदमी को, एक सिंपल सा आदमी को समाज में बढ़िया दर्जा दिला सकता है। आप अमीर बन सकते हैं। कई मोटरसाइकिल हमने खरीदा, 2-2 4 व्हीलर खरीदे,
और मेरे भाई, गांव में जो हमारे बाप दादा का जमीन था वो तो अलग, 6 बीघा जमीन हमने टाउन में खरीदा, नगर परिषद के अंदर में। मतलब नगर परिषद जो होता है, नगर पालिका, बड़ा टाउन में नगर पालिका होता है और छोटे टाउन में नगर परिषद होते हैं, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के अंदर का जमीन का वैल्यू होता है, तो नगर पंचायत में हमने 6 बीघा जमीन खरीदा उसको। हालांकि आज हमारे पास वो सब जमीन नहीं है, मैंने उसका एक कॉलोनी बनाकर सारे को सेल कर दिया और बिजनेस में ही इधर उधर या और स्टेट लगा दिए। वो जमीन मैंने एक कॉलेज खोलने के उद्देश्य से बनाया था, लेकिन कॉलेज का कोड लाइसेंस नहीं मिला। बिहार सरकार है जो कॉलेज का लाइसेंस बंद कर दिया था, यहाँ मेरा घोटाला हो गया था, इसके चलते कोड नहीं मिल सका। मैं दोस्त, मैं कुछ पर्सनल कहानी नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक आपको ग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि जो इंसान अपने घर से सिर्फ एक सिंपल सा बैग लेकर चला आया था और एक सिस्टम को शुरू किया और उस सिस्टम में दिन रात अपने आप को झोंक दिए, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर बारिश में, जबरदस्त बारिश हो रहा है और मोटरसाइकिल से सफर हो रहा है, ऊंचे गड्ढे रोड जो पानी से भरा हुआ है, पूरा तीन, मतलब 1-1 फीट गड्ढा वाला रोड बिहार का। और जबरदस्त पानी होने के बाद सब एक समान जैसा हो जाता है, उसमें मोटरसाइकिल का चप्पा चक्का अप डाउन निकल रहा है, घुस रहा है। उस हालात में भी हम लोग सफर करते थे, मतलब पूरी तरह से एकदम समर्पित होकर के लगे और पूरा दिल खोल कर एकदम लोगों को सपोर्ट किया गया। बहुत जबरदस्त माहौल बना। तो जैसा कि हमारे सर बोले, बिल्कुल सही बात है। अगर लॉकडाउन नहीं आता बीच में, तो जो व्यवस्था हमने कायम किया था, आज 200-400 करोड़ मेरे पास जरूर होते और मैं आज एक बढ़िया टैक्स पेयर भी होता और एक बड़े कारोबारी भी होते। लेकिन लॉकडाउन के तूफान में बहुत सारा चीज बर्बाद हो गया, बहुत सारी चीजें तितर बितर हो गया। तो ये बात मैं इसलिए बताया कि नेटवर्क का पावर क्या है, बड़ा जबरदस्त पावर है। और जब आप सफल होएंगे ना, तो पूरा संसार आपको अपना लगने लगेगा। हर जगह आपका मर्यादा होगा, हर जगह आपको एक सम्मान भरी निगाह से देखा जाएगा। और वो इसलिए देखा जाता है कि आपके बॉडी लैंग्वेज में आपका शक्ति झलकता है, आर्थिक ताकत, आपके खड़ा होने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके रहने सहने का तरीका। मतलब अंदर से आदमी ताकतवर हो जाता है, इत्मीनान टाइप का हो जाता है, उसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता है, सिर्फ काम का टेंशन रहता है। और ऐसे सामान्य आदमी को डबल टेंशन रहता है। काम का टेंशन तो रहता ही रहता है, अपनी जरूरत, अपने डेफिसिट, अपने कर्जे, अपने समस्याएं, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, बहुत सारा चीज का टेंशन रहता है और साथ साथ काम का टेंशन रहता है। उस स्थिति में आदमी का बॉडी लैंग्वेज ढीला रहता है, आदमी पढ़ लेता है उसके स्क्रीन को, इस बंदा का क्या हाल है। लाभ और हानि कभी छिपता नहीं है, बैर और प्रेम कभी छिपता नहीं है। किसी से अगर आपका वैर हो गया है, दुनिया जान जाएगा कि दोनों में वैर हो गया है। और किसी से आपका प्रेम हो गया है, ये भी दुनिया जान जाएगा, आप नहीं छिपा पाइएगा। अगर आपका लाभ हो गया है, ये भी दुनिया जान जाएगा। और आपका अगर जो हानि हो गया, ये भी दुनिया जान जाएगा। आप बताओ किसी को या ना बताओ। जब आप अच्छे मुकाम पकड़ते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, दुनिया को पता चल जाता है इनका समय बदल गया है,
ये अच्छे पैसे कमाने लगे। लेकिन मेरे दोस्त, हमारा भारत देश प्यारा तो है ही, यहाँ का सभ्यता संस्कृति, यहाँ की मिट्टी वंदनीय है। हेलो, आवाज मिल रहा है सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। ओके सर, ओके। बीच में नेटवर्क का छूट रहा था। तो दोस्तों, वही मैं कह रहा था कि मिट्टी भारत की पूजनीय है, वंदनीय है, बट भारत के लोग जो हम लोग हैं, हम लोग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जिस कहानी से समझाने का हमारे होस्ट महोदय प्रयास किए, कि हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जो काम मेरा नहीं है उसमें भी वक्त देंगे। क्यों भाई? अरे जो काम मेरा नहीं है वो काम हम क्यों करें? मेरा काम बुखार नापना है, मेरा काम उसका वजन तौलना है और पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेज देना है, तो हम आला क्यों लगाएं भाई? क्या समझ पाएंगे हम आला लगा के? मतलब डॉक्टर साहब के साथ रहने से क्या डॉक्टर साहब वाली सारी चीज हम समझ जाएंगे? शंकर जी के साथ कुछ पत्थर रोड़ा रहता है, वो समझता है कि हम भी शंकर जी हो गए। मेरे भाई, अपने काम को कीजिए, एक दिन खुद आपको वो स्थान मिलेगा, उस दिन आप वो रोल कीजिएगा। तो किसी के पास धैर्य नहीं है। हमसे एक बंदा पूछा, प्लान के दरमियान, बातचीत के दरमियान पूछा कि सर पैसा लोग कमा कहाँ पाते हैं नेटवर्किंग में? हम कहे क्यों कमाएगा, क्यों कमाएगा? पैसा इतना आसान चीज थोड़े है कि जो पाएगा जो कमा लेगा। उसके पास धैर्य है, उसके पास ईमानदारी है। मेहनत को तो छोड़ दीजिए, मेहनत तो लोग कितना करना जानते हैं हमको पता है, लेकिन कम से कम धैर्य और ईमानदारी है। ना भी मेहनत करता है तो खड़ा रहने का है हिम्मत, धीरज है। पैसा आसान चीज थोड़े है। हर लोग पैसा कमाने थोड़े आते हैं, लोग पैसा कमवाने आते हैं किसी को, कमाने खुद नहीं आते हैं। दुनिया के कोई भी जगह में सारे लोग पैसा कमाने नहीं जाते हैं। आज बाहर के फैक्ट्रियों में जाकर लोग काम कर रहे हैं, 10,000 15,000 रुपये महीना में, तो पैसा कमाने गए हैं, पैसा कमाने नहीं गए हैं। वो 20 साल का हिसाब किताब देख लेंगे, वो नुकसान में रहेंगे, उनका स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, परिवार इससे वैसे 12 17 देखिएगा, वो नुकसान में रहेंगे, वो लाभ में नहीं रहेंगे। वो गए हैं मील वाले सेठ को करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बनाने, खुद पैसा कमाने नहीं गए हैं। आज के डेट में एक बच्चा का फीस 10,000 रुपया है महीने का, 2 बच्चा का 5,000 तो एकदम एक सामान्य डीएवी स्कूल का है, तो 2 बच्चा का 10,000 रुपया फीस है। बताइए, 5,000 एक छोटा सा फ्लैट का किराया है। आप 15,000 महीना कमाते हैं तो क्या कमाइएगा, क्या करिएगा, क्या बनाइएगा भाई? सोचने वाली बात है। इन लोगों को कौन समझाता है? जहां करने का काम है वहां करेंगे नहीं। जिनके पास 2 बीघा भी जमीन है और वो अगर जो नगदी फसल उगाएगा, सब्जी फलाना ढिकाना या उस तरह का चीज जो मार्केट में जिसका मूल्य है, वैल्यू है, वो आज भी समझिए कीजिए रोज का 2,000 रुपया कमाएगा, 60,000 का महीना कमाएगा। लेकिन वो काम न कर करके, अपना खेती को छोड़ कर करके, और वो जा करके है जो 15,000 का नौकरी करता है। घर में कंपटीशन है भाई से, फलाना से, ढिकाना से, ये हम न करेंगे, ऐसे न करेंगे, वैसे न करेंगे। जीवन में पैसा कमाना लिखा हुआ ही नहीं है, सुख लिखा हुआ ही नहीं है। तो हम लोगों का प्रवृत्ति ऐसा है। आज नेटवर्क की दुनिया में लोग पैसा नहीं अगर कमाते हैं, सफल नहीं होते, इसके पीछे रीजन क्या है? 4 लाइन किसी को समझा दीजिए,
वो आपका गुरु हो गया। आपसे 4 लाइन सीख लिया ना, अब आपका गुरु हो गया। अब वो सोचता है कि 5वां लाइन हम सिखावे इनको। अरे भाई, आप भी सिखाओ, आपके साथ भी तो लोग आ रहे हैं। धैर्य नाम का चीज ही नहीं है। दूसरी बात कि अपना सेंस से काम नहीं करना है। कोई आकर कुछ पढ़ा गया, कोई आकर कुछ पढ़ा गया, कोई आकर कुछ पढ़ा गया, वही चीज हम पढ़ लिए। तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा कोई किसी पे आरोप नहीं है या किसी तरह का ये नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि जीवन का कीमती टाइम आप अगर दे रहे हैं कहीं भी दुनिया के कोई भी जगह में, तो आप सबसे पहले जीवन का एक मंत्र सीख लीजिए कि आप उछल कूद बंद कीजिए। एक बिजनेसमैन एक दुकान चलाता है अपने जीवन में 25 साल, 30 साल, 35 साल, और उस दुकान को बढ़िया बना देता है, तो उसका बेटा को रोजगार खोजने का जरूरत नहीं रहता है, उसके लिए वो दुकान जिंदाबाद रहता है। और वहां से उसका बेटा लेकर के सफर शुरू करता है बराबर पर से, न कि गड्ढा से उसको भर करके फिर बराबर करना पड़ता है। लेकिन एक सर्विसमैन का बेटा अगर बेरोजगार रह गया, उसको सर्विस नहीं हुआ, तो फिर समझिए कि उसका डाउनफॉल वहां शुरू हो जाता है, फिर से गड्ढा पर हो जाता है। फिर अब कोई पीढ़ी में आएगा, सर्विस या रोजगार करेगा, तब वहां से वो उठेगा। वही हाल नेटवर्किंग में। आप एक जगह पे टिके हुए रहते नहीं है। आप अपना 4 महीना कहीं पे लगा दिए। आप हम लोगों के पास तो टाइम का कीमत ही नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कब आती है? टाइम का कीमत नहीं है। अरे किसी जगह में हमने 6 महीना लगाया है, तो उस जगह को हमने पढ़ा है, समझा है, देखा है, परखा है, चखा है, जाना बूझा पहचाना है। वहां पर हमें कुछ करना, वहां पे हमें कोई फैसला लेना इजी होगा। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे प्लेटफॉर्म को छोड़कर पिछले प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो हमें चीजों को व्यवस्थित करना होगा। अगर हम मैनेजमेंट में हैं तो, या अगर काम करने गए हैं तो वहां हमको चीजों को समझना होगा। बहुत सारी बातें। एक लय धुन ताल बनता है, किसी लय धुन ताल बनने में भी वक्त लगता है कहीं पे। आप इस तरह से सोच लीजिए, कहीं आप रेंट पर एक रूम ले लीजिए, फ्लैट ले लीजिए। जब आप फ्लैट लेते हैं तो शुरुआत के 2 महीना कैसा रहता है? वो गली, वो मोहल्ला, वो पड़ोसी सब आपके लिए अपरिचित। आपको सबसे संपर्क होने में, बातचीत होने में, थोड़ा कहने का मतलब कि संबंध बनने में, फ्रेंडशिप बनने में 2 से 4 महीने लग जाते हैं। 4-6 महीने बाद क्या होता है? 4-6 महीने बाद फिर उनका खाना आपके घर, आपका खाना उनके घर आने जाने लगता है। आपके बच्चे उनके घर, उनके बच्चे आपके घर आने जाने लगते हैं। आपके घर में पूजा पाठ है तो वो आ रहे हैं, उनके घर में तो आप जा रहे हैं। तो ये माहौल बनने में वक्त लगता है। 2-4 दिन में नहीं बनता है ये चीज। तो एक लय बन गया। एक लय बनने में टाइम लगता है, और कोई जरूरी नहीं कि हर बार एक अच्छा आदमी से ही मुलाकात हो, हर बार एक अच्छा जगह से ही, जगह पे ही हम पहुंचे। तो हम लोगों को इन चीजों को समझने का जरूरत है। हम लोग नहीं समझ पाते। मैं यही कहूंगा अपने तमाम भाइयों से कि स्मार्ट हेल्प इंडिया क्या है नहीं है ये बताने का अब जरूरत नहीं है। और लोगों का क्या तरीका है, क्या सोच है, क्या स्टाइल है, आप देख ही रहे हैं। जिस दिन से स्मार्ट हेल्प इंडिया शुरू हुआ, सबको यहां अपना जैसा महत्व मिला, सबको सम्मान मिला। आज तक किसी को ऐसा नहीं लगा कि इस प्लेटफॉर्म में हमको किसी बॉस के सामने गुजरना पड़ रहा है, या किसी का हम पर कोई दबदबा चल रहा है, या कोई हम पर शासन कर रहा है। ऐसा कुछ कभी किसी को नहीं लगा होगा। सबके साथ अपनापन, सबके साथ भाईचारा, सबके साथ मेल मिलाप। लेकिन मेरे भाई, लोगों को क्या पसंद है ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। लेकिन हम लोगों का वो आदत ही नहीं है। परिणाम जो भी हो, परिस्थिति जो भी बने, लेकिन इंसान का अपना अपना नेचर होता है।
तो मैं तमाम बातों को 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि यह दुनिया है बेदर्दी दोस्तों, यहाँ हर राज छुपाना पड़ता है। यह दुनिया है बेदर्दी दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी शायर का कलाम है। यह दुनिया है बेदर्दी दोस्तों, यहाँ हर राज छुपाना पड़ता है। दिल में हो लाखों गम, दिल में हो लाखों गम, फिर भी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। बहुत साल पहले किसी ने लिख के चला गया। तो चलिए, अगर आप एक अच्छे सोच, अच्छे मकसद के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो लोग आएंगे आपके साथ, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। जरूर अच्छा होगा। इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। और स्मार्ट हेल्प इंडिया वो करके दिखाएगा जो आज तक नेटवर्क के इतिहास में नहीं हुआ। ये बात हमारे बहुत सारे भाइयों को समझ में नहीं आता होगा कि आखिर गौरव सर ये बात कहते कैसे हैं, किस ग्राउंड पर कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं। मेरे दोस्त, ये धरती है, यहाँ एक से एक वीर है, एक से एक योद्धा है, एक से एक लोग हैं। और मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपका ये स्मार्ट हेल्प इंडिया एक ब्रांड बन जाएगा। अगर आप लोगों को बोलेंगे कि मैं स्मार्ट हेल्प इंडिया में काम करता हूं, तो नेटवर्क को जानने वाले, नेटवर्क को समझने वाले लोग उस सम्मान देंगे। इसलिए सम्मान नहीं देंगे कि मैं कुछ जादू कर दूंगा, ऐसा नहीं है। इसलिए सम्मान देंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे कभी किसी को नुकसान नहीं होगा। इसकी पहचान बनेगी न नुकसान होने वाला प्लेटफॉर्म के रूप में। इसलिए आपको सम्मान देंगे कि इस प्लेटफॉर्म में आपका कमाया हुआ एक चमन्नी कहीं इधर उधर नहीं जाता है, टोटल मिलता है आपको। ये पहचान होगा इस प्लेटफॉर्म का। इसलिए आपको सम्मान मिलेगा कि यह प्लेटफॉर्म चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लोग जानेंगे कि ये एक अस्थाई चीज है। यहां रोज हमको प्लेटफॉर्म बदलने का जरूरत नहीं है। आपको सम्मान लोग इसलिए देंगे कि सही से काम करके, किसी को दर्द या दुख न पहुंचा के, किसी को कोई ठगी न करके, किसी का कोई ज्यादा पैसा इधर उधर हेरा फेरी न करते हुए भी मेहनत करके यहां लोग करोड़पति अरबपति बनेंगे। तो वो सारी चीजें यहां दिखेगा जो दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं दिखता है। भारत का एक भी प्लेटफॉर्म आज तक पिछले 40 सालों में बता दीजिए जहां पे लोगों को ठगी न किया गया हो, लोगों के साथ चीटिंग न हुआ, बताया गया कुछ, काम हुआ कुछ। सिस्टम इधर से उधर होते रहा, प्लान चेंज होते रहे, लोगों का शोषण होते रहा, तमाम चीजें हुई है, लोग नुकसान खाते रहे, घर का पूंजी बर्बाद करते रहे। यही तो आज तक कहानी रहा है नेटवर्क का। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा किया, खत्म हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म आया जहां पे आदमी 10,000 5,000 ज्वाइनिंग के नाम पे लगाया, उसको 5,000 रुपया भी वापस नहीं हो पाया, नहीं कमा पाया वो। लेकिन आपके स्मार्ट हेल्प इंडिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हमने यहाँ पैसा लगाया, मेरा नुकसान हो गया। नहीं, यहाँ न ज्यादा पैसा लगाने का कोई जगह है,
और ना कोई नुकसान का जगह। हाँ, लोगों को अगर काम समझ में नहीं आ रहा, तरीका समझ में नहीं आ रहा, ये मैं मानता हूं, समझ में आएगा जब 2 4 10 लोग सटीक तरीके से संतुलित ढंग से काम कर करके जब यहां करोड़ों कमाएंगे, और वो एग्जाम्पल जब सामने आएगा तो पीछे से धड़ाधड़ लोग उसी राह को पकड़ करके कमाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, किसी चीज का जब आविष्कार हुआ है, आप गौर करिएगा इस बात को, तो जब शुरुआत में आविष्कार होता है, चाहे मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ, साइकिल का हुआ, बल्ब का हुआ, रेडियो का हुआ, टीवी का हुआ, किसी चीज का भी आविष्कार हुआ, तो स्टार्टिंग के आविष्कार में अगला आदमी को बहुत मेहनत, बहुत टाइम, बहुत पूंजी और बहुत समय लगा। लेकिन एक बार जब उसका आविष्कार हो गया, जब फॉर्मेट बन गया, उसका जब केमिस्ट्री तैयार हो गया, तो फिर वो बनाना आसान हो गया, फिर लाखों बनाना इजी, कुछ ही मिनट में बन के तैयार। तो 2 4 10 लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे करोड़पति बनेंगे, क्योंकि आपका स्मार्ट हेल्प इंडिया स्थायी है, डटा रहेगा, जब भी आइए, पूरा दुनिया सैर करके आइए, फिर भी आपको स्मार्ट हेल्प इंडिया मिलेगा। आप जहां जहां शहर में जाइएगा और वहां से जब थपेड़े खा करके फिर लौटिएगा, तो पता चलेगा कि मेरा पुराना घर अभी भी वहीं पर है। ये खासियत होगा स्मार्ट हेल्प इंडिया का। ज्यादा मैं क्या बोलूं, वक्त बताएगा। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अपने आप को स्थायी करके, स्थिर करके, क्योंकि अगर 2 4 हजार 10 हजार कमाने वाला अगर जो उठापटक सोच है, उछल कूद, तब तो कहीं कोई कुछ भी देख सकता है। लेकिन अगर जीवन को संवारना है, अगर सपने पूरा करना है, अगर सच में पैसा कमाना है नेटवर्किंग से, तो डटकर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, समस्याओं से लड़ने की जरूरत है। सच्ची सही राह में चलने में थोड़ा कठिनाई होता है मेरे भाई, क्योंकि यहां झूठ नहीं बोला जा सकता। बहुत सारे जगहों में मैं देखता हूं 100% नन वर्किंग प्लान। क्या है भाई 100% नन वर्किंग प्लान? मतलब उसका क्या हुआ कि मैं ज्वाइन कर जाऊं और कुछ ना करूं, उसके बाद भी हम लखपति हो जाएंगे? क्या ये सच है? बहुत सारे वादे, हम लोग तो वादे नहीं करेंगे भैया, हम लोग वही वादा करेंगे जो आपको हर हाल में मिलेगा। दोस्तों, हमें के साथ डटे रहना है, अपने टीम को सही करना है, और आने वाला समय हम लोगों का होगा। बहुत जल्द प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे अचीवर देखने को मिलेंगे। चलिए, ज्यादा वक्त न लेते हुए, समय 9:10 हो गया है, मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल डटे रहें। दोस्तों, हमारे पूर्वज कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि सरकार नौकरी के लिए घर से पकड़ पकड़ कर ले जाता था और लोग वहां से भाग आते थे। जो लोग वहां डट गए थे, वो लोग का जीवन सुधर गया, उनके बाल बच्चे सुखी हो गए, खुशहाल हो गए। जो लोग भाग आए थे, वो फिर है जो कल के डेट में पता चलेगा कि तमाम लोग, जो लोग यहाँ बने हुए हैं, जो लोग यहाँ सीनियर रैंक में रहेंगे, बहुत बड़ी आबादी उन्हीं लोगों के संग, उन्हीं लोगों के नीचे आकर करके यहाँ काम करेगी। अभी हम लोगों का मकसद सिस्टम को डटाए रखना है, अभी पीच पर जमना है, रन बनेंगे, थोड़ा एक बार जम जाने दीजिए। अगर धड़ाधड़ विकेटें गिरने लगे हों, तो प्लेयर यही चाहता है कि मैं अब जमूं, कोई गलती ना करूं,
जैसे तैसे बॉल को न छेड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल कामयाब होंगे, कोई शक नहीं। और सिस्टम लगातार प्रयासरत है कि मैं अपने लोगों को सही दिशा दूं और उसके आगे बढ़ने में सहयोग करूं। तो चलिए, मैं ज्यादा न कहते हुए, न कुछ कहते हुए, मैं यही कहूंगा कि हम लोग एकता बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें और मिलजुल कर काम को आगे बढ़ाते रहें। और जो सिस्टम कहता है उस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे कोई भाई अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें 1-2 मिनट वक्त दिया जाएगा। कोई भी भाई। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि हम लोग का दूसरे शिफ्ट का मीटिंग भी स्टार्ट हो गया होगा। रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। रमेश जी, प्लीज वेलकम। रमेश सर कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। यस यस, वेलकम है सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, केवाईसी के बारे में जानकारी चाहिए थी सर मेरे को। वीडियो भेज देता हूँ आपको। हाँ सर, वीडियो भेज दो। ओके सर। मेरा ओके। नंबर है ना आपके पास? व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी सर, है मेरे पास। मेरा ओके। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास सर? हाँ सर, है सर। जी जी, आप उधर से मैसेज करें और मैं है तो वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूंगा कि हम लोग मीटिंग को शेष करें और फिर कल हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय स्मार्ट हेल्थ इंडिया। धन्यवाद।